फिर आएगी 2024 में, और 2024 में मैं कह रहा हूँ ऐसी ताकत से हम लोग बीजेपी की सरकार बनाएंगे कि कांग्रेस क्या जितने भी ये ठगबंधन के गठबंधन बताते हैं ठगबंधन, ये सब ऐसा टूटेंगे ना। इसमें तो मोदी जी ने एक बोट चलाई थी, बड़ी सी जहाज चलाई थी बनारस मिला करके, हमको लगता है वो गंगा पी गई। ठीक है गंगा पी गई उसे। ठीक है। अब दूसरी बात है कि जो है इन्होंने एक बुलेट ट्रेन चलाई थी, उन्होंने कहा ट्रेन पहले चला दो, पटरी बाद में बिछा देना, ट्रेन भी नहीं मिली। इनको बेवकूफ बनाकर हमें राज करना है। इस बाहर से विदेशी थे वो बेवकूफ बनाते थे, ये उनसे बढ़कर बेवकूफ बना रहे हैं। यही नेतागिरी है। विकास कहाँ चला गया था? विकास नहीं विनाश। A to Z वॉइस, जनगण की आवाज। सवाल जवाब विकास में सवाल उसी से पूछा जाता है जो सत्ताधारी कुर्सी पर होते हैं, जिनके हाथ में सत्ता होती है, हुकूमत होती है, और इसी को इन्होंने समझाया भी है। भी तो चलिए चचा, कितना विकास नजर आ रहा है सवाल जवाब विकास में 24 में? किसको? इन नदियों पर कितना पैसा खर्च किया गया नदियों की स्वच्छता के लिए, और नदियों की स्वच्छता कहाँ पर हुई ये सब अपने आंखों से देख सकते हैं। पानी की जैसे पैसा बहाया गया और नदियों में ज्यों का त्यों गंदा जल, वही नाला गंदे बह रहे हैं। ये नदियों का विकास कितना बड़ा अच्छा हुआ। ये विदेशों ने नहीं, देश वालों ने किया, और कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। तो सच्चाई का विकास विनाश, और झूठ का विकास, झूठ का विकास, लूटने का धंधा सबका, नेताओं का धंधा कि जनता को गुमराह करके झूठे आश्वासन दे करके, और जितना देश को हड़प सको लूट सको उतना लूट लो। इनको बेवकूफ़ बनाकर हमें राज करना है। इस बाहर से विदेशी थे वो बेवकूफ़ बनाते थे, ये उनसे बढ़कर बेवकूफ़ बना रहे हैं। यही नेतागिरी है। विकास कहाँ चला गया था? विकास नहीं विनाश। न्याय का विनाश, न्याय का विनाश, शिक्षा का भी विनाश। जो आईएएस पढ़कर होता है, आईएएस से पूछता हूँ कि आपने झूठी शिक्षा ग्रहण की। आप लिखते वक्त भी कि हम न्यायाधीश बनेंगे, लेकिन न्याय करेंगे थोड़े, खूब लूटेंगे, कमाएंगे। जितना खर्च करते हैं उतने 100 गुना कमाकर माला माल हो जाएंगे। यही शिक्षा है। शिक्षा में नाम मात्र की नैतिकता कुछ नहीं। जितनी नौकरशाही सब लूट कांड पर तैयार। बिना रिश्वत लिए जनता को 100 बार दौड़ाओगे फालतू, तो वो आपको देगी खुशामद करके। कहीं कोई काम कुछ नहीं हो सकता। ये अपने यहाँ कह करके मुख्यमंत्री आर्डर दे देते हैं हम सब सच्चाई करें, तो तुम भले सच्चाई पर हो, लेकिन तुम्हारे आर्डर के अनुसार काम तो नहीं हो रहा। तुम सच्चाई अपनी कहते रहो, कहाँ तक कहने जाओगे? सब विभागों को मिली हुई भगत है, सभी विभागों की, नीचे से ऊपर तक सब मिल गए हैं। चोर चोर मौसेरे भाई सब हो गए हैं। तो एक अगर ईमानदार हो भी जाए मुख्यमंत्री, मैं मान भी लूँ ईमानदारी तुम्हें नहीं, लेकिन तुम्हारी सुने तब ना काम करोगे। चलिए 1 मिनट रुकिए जरा। विकास को विनाश कहना पड़ रहा है, ये सिचुएशन हो गई है। ये चाचा की सोच की फर्क है कि इनकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी किसकी सोच है। और विकास की अगर बात की जाए तो विकास इनको मुद्दे मैं भी बता दे रहा हूँ। विकास की अगर आप बात कर रहे हैं तो विकास कहाँ नहीं हुआ है, ये आप मुझे ये बता दें कहाँ पे विकास नहीं हुआ है। गांव में पहले शौचालय नहीं हुआ करते थे, आज जाइए 12 करोड़ शौचालय दिया है भाजपा ने। ठीक है, ये सपना किसका था? कांग्रेस का था कि नहीं था? ठीक है, स्वच्छ भारत का सपना कांग्रेस का था। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है कि जो सपना कांग्रेस का था वो खुद ये पूरा कर रहे हैं। तो कांग्रेस को काहे के लिए लेके आए दोबारा हम, जब सपना जो है हमारा कांग्रेस का सपना मोदी जी वो पूरा कर रहे हैं, और उसके बाद जो है हम लोग फिर कांग्रेस को काहे लेके आएंगे? भाजपा फिर आएगी 2024 में, और 2024 में मैं कह रहा हूँ ऐसी ताकत से हम लोग बीजेपी की सरकार बनाएंगे कि कांग्रेस क्या जितने भी ये ठगबंधन के गठबंधन बताते हैं ठगबंधन, ये सब ऐसा टूटेंगे ना, ऐसा टूटेंगे कि दोबारा ये गठबंधन का दिमाग से कीड़ा निकाल देंगे। और 2024 में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और 2024 में 5 के 5 राज्यों का इलेक्शन का जो भी हमारा ऐलान हो चुका है, 5 की 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। और कोई भी नहीं, अगर 10 साल और यही सरकार रह जाए तो फिर दोबारा अंग्रेजों की तरह हो जाएगा कि आजादी भगाओ, आजादी भगाओ। हाँ, इतना हो जाएगा। मैं ये ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि अब जनता कोई पार्टी को अच्छा नहीं मानती, लेकिन मजबूर में एक पार्टी से दूसरी पार्टी को बदलती है। कई पार्टियों के सवाल देख चुके,
जनता किसी को न्याय संगत अच्छा नहीं मानती, किसी भी पार्टी को। मोदी जी ने जब इलेक्शन लड़ा था तो गुजरात में 80 प्लेन चलाया था, उसके बाद 80 प्लेन गायब हो गई। उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन हुआ था 2019 में, तो मोदी जी ने एक बोट चलाई थी, बड़ी सी जहाज चलाई थी बनारस में ला करके। हमको लगता है वो गंगा पी गई, ठीक है, गंगा पी गई उसे, ठीक है। अब दूसरी बात है कि जो है इन्होंने एक बुलेट ट्रेन चलाई थी, उन्होंने कहा ट्रेन पहले चला दो, पटरी बाद में बिछा देना। ट्रेन भी नहीं मिली, गायब हो गई, और ना ही जो है पटरी बिछी आज तक। ये दुर्भाग्य, ये विकास है हमारे देश के। एक और विकास हुआ है, नचनियों को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है, जिसका नाम कंगना रनावत है। देश की जनता को सुरक्षा नहीं, एक PSC के जो कमांडेंट टाइप का है इंस्पेक्टर, उसकी हत्या कर जाती है, उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती है। एक महिला स्त्री की जो है पुलिस की हत्या हो जाती है, उसकी सुरक्षा नहीं होती। लेकिन कंगना रनावत को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। मनोज तिवारी महिलाओं को गाली बकते हैं और कहते हैं नीतीश ने तो ये कह दिया। ये इन लोगों के विकास हैं, विकास के नाम पर आप आइए। मोदी जी अभी कल परसों में एक शब्द उन्होंने कहा था कि मतलब राहुल गांधी को कहा था चोरों का सरदार। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, मैंने इसे जब आकलन किया तो चोरों का सरदार तो राहुल गांधी हैं। अब वो चोर कौन है? अनुभवी होगा ना, जो चोरी करता होगा ना, तो हमको लगता है जिसने कहा वो चोर है और उनके सरदार राहुल गांधी हो गए हैं, क्योंकि वही बार बार चोर कहते आए हैं ना इनको। तो ये तो तय हो गया कि चोरों ने राहुल गांधी को अपना सरदार मान लिया है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का पहला नाम है। जैसे अकबर ने जो है अंधों में बीरबल ने अंधों में अकबर का नाम लिखा था, ऐसे ही चोर मोदी जी हैं और सरदार राहुल गांधी जी उनके। इन्होंने जो महिला को लेकर सवाल पूछा है वो बिल्कुल लाजमी है। महिला कितनी सुरक्षित है सरकार में, बताइए। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, जैसे जो नीतीश जी ने कहा है मेरी माँ बहन बेटी जैसे होती, आप बीमारी बेटी हैं या छोटी बहन जैसी हैं। अगर महिलाओं पर कोई गलत तरीके की अंगुली उठाता है या महिलाओं को गलत तरीके से कहता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। एक मिनट, रिमोट से लहंगा उठाते हैं महिलाओं का, तब नहीं बोलते का? रिमोट से लहंगा उठाते हैं ना, नहीं उठाते? देखिए महिला सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। महिला सुरक्षा पे सरकार उतनी सशक्त नहीं है जितनी तरह से आज रेप हो रहे हैं, ये सच है।